हेलो स्टूडेंट, आस्था केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड चैप्टर से आईआईटी जे एडवांस 2K24 में आए हुए प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने से पहले हम लोग NH3 के बारे में जान लेते हैं। देखिए, NH3 जो होता है ना, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के रूप में कंसीडर किया जाता है और वीक लिगेंड्स के रूप में भी कंसीडर किया जाता है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के रूप में कब कंसीडर करेंगे? जब सेंट्रल मेटल एटम या आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है या उससे ज्यादा है, तब उस केस में NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के रूप में कंसीडर किया जाएगा। और अगर सेंट्रल मेटल एटम या आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 या उससे कम है, तो वहां पर NH3 वीक लिगेंड्स के रूप में कंसीडर किया जाएगा। अब हम लोग पहले कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला कॉम्प्लेक्स दिया गया है MnNH3 का होल 6, यहाँ पर +3 का चार्ज लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो देखिए, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट X मान लेते हैं। NH3 न्यूट्रल लिगेंड्स है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, इक्वल टू इस पूरे पर +3 का चार्ज लगा हुआ है, तो x की वैल्यू +3 आ जाएगी। मीन्स Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस कर लेते हैं। तो Mn, जिसका एटॉमिक नंबर 25 होता है, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस करेंगे तो यहाँ आर्गन आ जाएगा और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3d में 5 इलेक्ट्रॉन्स। Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो Mn+3 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। Mn+3 है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे। +3 का क्या मतलब होता है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले हैं, तो पहले आउटर सेल मतलब 4s से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन्स 3d से निकलेगा, तो ये हो जाएगा 3d4। अब हम लोग इसको यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। इस वाले केस में देखो, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे हुंड के रूल से, ठीक है। बट यहाँ NH3 कैसा लिगेंड्स है? NH3 जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कैसे पता चला कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है? क्योंकि देखिए, Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ रहा है। अगर +3 आ रहा है, उससे अधिक आ रहा है, तो वह स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कहलाएगा। तो जैसे ये d ऑर्बिटल है ना, यह दो पार्टों में टूटता है। एक होगा Eg सेट और एक होगा T2g सेट। T2g सेट लोअर एनर्जी लेवल पर होता है, जिसमें dxy, dyz, dzx ऑर्बिटल आते हैं, और इसमें dx² y² dz² आते हैं। ठीक है ना। NH3 क्या है? लिगेंड्स है। ये लिगेंड्स किसको अप्रोच करेगा? उसको अप्रोच करेगा जिसकी एनर्जी हाई हो। जैसे Eg सेट की एनर्जी हाई है तो इसी को अप्रोच करेगा। तो ये T2g सेट है, इसकी एनर्जी कम होती है। एनर्जी कम होने के कारण NH3 इसको अप्रोच नहीं करेगा। किसको अप्रोच करेगा? Eg सेट वाले ऑर्बिटल को अप्रोच करेगा। तो इस वाले सेट को हम लोग मान लेते हैं Eg सेट और इस वाले को हम लोग मान लेते हैं T2g सेट। NH3 क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है। तो ये जो Eg सेट में एक इलेक्ट्रॉन्स है उसका पेयर करवा देगा, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन्स हटेगा, कहां पर इंटर कर जाएगा? इस वाले ऑर्बिटल में इंटर कर जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की टेंडेंसी होती है कि वह पेयर करवा दे। अब इस केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 है। तो कैसे नेचर का होगा? पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। तो इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ये कैसे नेचर का होगा? पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। दूसरा कॉम्प्लेक्स है MnCl6-3 का चार्ज। तो सबसे पहले हम लोग Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो x+6Cl-1 शो करता है इक्वल टू -3। तो x-6 इक्वल टू -3। तो x की वैल्यू -3 + 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी +3। ठीक है। Mn+3 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगा आर्गन 3d4। बट यहाँ पर देखिए, Cl जो है वह वीक लिगेंड है। ये हाइलोजेंस में आता है और ये वीक लिगेंड कंसीडर किया जाता है। जितने भी हाइलोजेंस होते हैं सभी क्या हैं? वीक लिगेंड्स हैं। तो ये वीक लिगेंड में कंसीडर किया जाता है, तो इसके पास इतनी टेंडेंसी नहीं होती है कि यह पेयर करवा दे। मीन्स हम लोग इसको ऐसे दिखा सकते हैं 1 2 3 4 5। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करो। 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4। ठीक है। क्लोरीन जो है वीक लिगेंड है तो वह पेयर करवा नहीं पाएगा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? n की वैल्यू यहाँ पर
4 हो गई। n जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका नेचर कैसा होगा? तो इसका नेचर भी पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। तो ये पहला कॉम्प्लेक्स हो गया, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स हो गया, और यहाँ पर हम तीसरा कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, Fe(F6), जिस पर -3 का चार्ज लगा हुआ है। सबसे पहले हम लोग Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो इसको X मान लो। फ्लोरीन का -1 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ -3, तो X-6 इक्वल टू -3, या X इक्वल टू +3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? +3। Fe का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस करते हैं, 26 एटॉमिक नंबर होता है, तो ये आता है आर्गन 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स। Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया है? +3, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल रहा है। तो कहाँ से बाहर निकालेगा? तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से और 1 इलेक्ट्रॉन्स d से निकालेगा, तो ये आ जाएगा 3d5। ये फ्लोरीन कैसा है? वीक लिगेंड है, तो इसके पास इतनी टेंडेंसी तो होगी नहीं कि अपेयर करवा दे। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पहले 1 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, टोटल 5 हो गए। देखो फ्लोरीन कैसा है? वीक लिगेंड है, और वीक लिगेंड के पास इतनी टेंडेंसी नहीं होती है कि वह पेयर करवा पाए, तो यहाँ n की वैल्यू 5 है, तो यह कैसा होगा? पैरा मैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। अगला है फोर्थ, CO(F6), इस पर -3 का चार्ज। सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं CO का, तो X+6 - 1 इक्वल टू -3, तो X-6 इक्वल टू -3, तो X की वैल्यू आ जाएगी +3, ठीक है ना? तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर जो होता है वह 27 होता है। तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस कर लेंगे, तो ये आर्गन आ जाएगा, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3d में 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो CO+3 की वैल्यू निकाल लो। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकलेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से और 1 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेगा, तो ये हो जाएगा आर्गन 3d6। अब यहाँ पर फ्लोरीन कैसा है? हाइलोजेंस है। हाइलोजेंस जो होते हैं वे वीक लिगेंड्स कहलाते हैं। तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स को पहले 1 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, फिर पेयर करवाएंगे। तो यहाँ n की जो वैल्यू है वह 4 है, तो यह भी क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। तो यह कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। अभी 2 कॉम्प्लेक्स बच रहे हैं, तो देखिए फिफ्थ कॉम्प्लेक्स था FeNH3 का होल 6, जिस पर +3 का चार्ज लगा हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट X, NH3 न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, तो 0 होगा, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर +3 का चार्ज लगा हुआ है, तो ये आ जाएगा +3। मीन्स Fe का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वह +3 होगा। मीन्स यहाँ पर NH3 किसकी तरह बिहेव करेगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की तरह बिहेव करेगा। तो Fe का देखिए 26 होता है एटॉमिक नंबर। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस करते हैं तो आर्गन 4s2 3d6 आता है। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल रहा है, तो ये हो जाएगा आर्गन, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेंगे, तो आर्गन 3d5 हो जाएगा। Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब 3d5 की अगर बात करें, तो 1 2 3 4 5, सबसे पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे, इस तरह से 1 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, 5 हो गए। NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, तो इजी सेट के इलेक्ट्रॉन्स का वह पेयर करवा देगा। मीन्स यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वह जम करके किस में चले जाएंगे? इस वाले में चले जाएंगे, और यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वह इसमें चला जाएगा। तब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचेगा, और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचेगा। यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? जंप करके इसमें चले आएंगे। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या मीन्स n की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसका नेचर कैसा होगा? पैरा मैग्नेटिक। अब लास्ट बचा हुआ है वह है CO En का होल थ्राइस, +3 का चार्ज लगा हुआ है। En जो होता है एथिलीन डाइअमीन है, जिसका फार्मूला CH2NH2 CH2NH2 होता है। इसमें डोनर एटम नाइट्रोजन होता है, और जिनमें डोनर एटम नाइट्रोजन होता है वे सभी स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहलाते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो मान लेते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट X है, और एथिलीन डाइअमीन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होता है, मीन्स इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगा, और इस पूरे पर +3 का चार्ज लगा हुआ है।
तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ जाएगा। कोबाल्ट, जिसका एटॉमिक नंबर 27 होता है, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस करते हैं तो यहाँ आर्गन आता है, यहाँ 4s2 और यहाँ 3d7 आता है। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, तो यहाँ आर्गन आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से और 1 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकलेंगे, तो ये बचेगा 3d6। अब देखिए ये जो 3d6 है, 1 2 3 4 5, इसमें सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर पेयर करवाएं। सिंस En स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और ये हमारा इजी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के पास इतनी टेंडेंसी होती है कि वह पेयर करवा दे। मीन्स यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वह जंप करके इसमें चला जाएगा और यहाँ का इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें चला आएगा। तब देखिए यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचेगा, और इन दोनों जगहों के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जंप करके इसमें चले आएंगे। अब इसमें देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 0। तो ये कैसे नेचर का होगा, डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। अभी तक जितने भी कॉम्प्लेक्स हम लोग पढ़े हैं सभी पैरामैग्नेटिक नेचर के थे, केवल यही एक कॉम्प्लेक्स है जो डायमैग्नेटिक नेचर का होगा, ठीक है। इस वाले को हम एक बार और समझा देते हैं आपको। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, फिर पेयर करवाएंगे। अब ये जो है इजी सेट ऑफ ऑर्बिटल है और En जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के पास टेंडेंसी होती है कि वह पेयर करवा दे। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स क्या करेगा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को इसमें एंटर करवा देगा और ए वाला जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वह इसमें एंटर कर जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 0, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 0 हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसमें एंटर कर जाएंगे, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 0 हो जाएगी, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो यह कैसे नेचर का होगा, डायमैग्नेटिक नेचर का होगा, ठीक। तो हमारे क्वेश्चंस में कह रहा था कितने ऐसे डायमैग्नेटिक स्पीसीज होंगे। तो पहला कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, दूसरा भी पैरामैग्नेटिक होगा, तीसरा भी पैरामैग्नेटिक, ये चौथा भी पैरामैग्नेटिक, पांचवा भी पैरामैग्नेटिक। केवल लास्ट वाला जो कॉम्प्लेक्स है यही कैसे नेचर का होगा, डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। तो केवल यहाँ डायमैग्नेटिक स्पीसीज की संख्या जो होगी वह 1 होगी। आई थिंक आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।